सबसे पहले भारत के लिए एक और बुरी खबर। मोदी सरकार को बड़ा झटका। अमरीकी सदर ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया। रूस से कुर्बत पर भारत को सजा दी जाएगी। ट्रंप का ऐलान, कहा भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। अमरीका ने भारत पर इजाफी पाबंदियां भी आयद कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। भारत पर मुआशी दबाव बढ़ा दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने पर मजीद 25% टैरिफ आयद किया। अमेरिका का भारतीय मसनूआत पर इजाफी टैरिफ 21 दिन बाद लागू होगा। ट्रंप ने बैनुल अक़वामी हंगामी इख्तियारात के तहत सख्त तजारती इक़दाम लागू किए। अमरीकी सदर रूस से तेल खरीदने पर भारत से नाराज। एक माह में दूसरा बड़ा झटका दे दिया। भारत के बाज न आने पर ट्रंप ने कई रोज से दी जाने वाली अपनी धमकियों को अमली जामा पहना दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ने भारत से दरामदात पर मजीद 25% टैरिफ बढ़ा दिया, जिसके बाद भारत पर टैरिफ 50% कर दिया गया है। 50% टैरिफ पर अमल दरामद 27 अगस्त से होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत रूस से बराह रास्त तेल खरीद रहा है, इसलिए भारतीय अशिया पर इजाफी टैरिफ का निफाज जरूरी हो गया था। व्हाइट हाउस के मुताबिक नया टैरिफ स्टील, एल्यूमिनियम और अद्वियात पर आयद नहीं होगा। अमेरिका की जानिब से मजीद टैरिफ आयद होने पर भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद। कहा, नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं ले रहे। नरेंद्र मोदी थोड़ी हिम्मत दिखाएं और ट्रंप को जवाब दें। नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर को जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। ट्रंप के दोस्त नरेंद्र मोदी ने भारत पर 50% टैरिफ लगवा दिया। DGISPR ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए मुस्तरद कर दिए। दी इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में कहा कि हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की अफवाहों और भारतीय जारहियत पर पाक फौज का दो टोक रद्द-ए-अमल। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दहशत गर्दाना हमलों का फौजी कार्रवाई के साथ जवाब देने के अज़्म का इजहार। बरतानवी जरीदा द इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। उन्होंने मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए मुस्तरद कर दिए। भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा? द इकोनॉमिस्ट के सवाल पर DGISPR का दो टोक जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था, हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। इसकी शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को शामिल कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत में एशिया कप खेलने से इनकार किया था। एशिया कप 27 अगस्त से 7 सितंबर तक भारत के शहर राजगीर में शेड्यूल है। भारतीय इंतहा पसंद तंजीमों ने पाकिस्तानी हॉकी टीम को संगीन नताज की धमकियां दी थी। पाकिस्तान ने भारत और एशियन हॉकी फेडरेशन को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को शामिल कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत में एशिया कप खेलने से इनकार किया था। एशिया कप 27 अगस्त से 7 सितंबर तक भारत के शहर राजगीर में शेड्यूल है। भारतीय इंतहा पसंद तंजीमों ने पाकिस्तानी हॉकी टीम को संगीन नताज की धमकियां दी थीं। पाकिस्तान ने भारत और एशियन हॉकी फेडरेशन को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी किया था। एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान की जगह अब बांग्लादेश को शामिल कर लिया गया है। एशिया कप 27 अगस्त से 7 सितंबर तक भारत के शहर राजगीर में शेड्यूल है। सरकारी दफातर में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म का वक्त की खिलाफ वर्जी पर सख्त नोटिस। दफातर में वक्त की पाबंदी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की वाज़ेह हिदायत। दफातर में गैर हाज़िरी और ताख़ीर पर वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार बरहमी। वफाकी वज़ारतों, डिवीजन्स और खुद मुख्तार इदारों में वक्त की खिलाफ वर्जी पर सख्त हिदायत। कहा, तमाम अफसरान और अमला सरकारी औकात-ए-कार की मुकम्मल पाबंदी करें। वफाकी सेक्रेटरीज और इदारा सरबराहान खुद वक्त की पाबंदी में मिसाल कायम करें। सेक्रेटरी काबीना की जानिब से तमाम वजारतों और महकमों को खत जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि IG पंजाब एहतजाज करने वालों का इंतजार करते रहे, कोई आया ही नहीं। शोर शराबा, फितना और गालम गलोच की सियासत कारकर्दगी से दफन हो गई। फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मजा क्या होता है। माजी में लोग अवाम को घर बनाकर देने के ख्वाब दिखाते रहे। हमने कर्ज देते वक्त ढंढोरा नहीं पीटा। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि रियासत और अवाम में
दूरी खत्म हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान की क़यादत अहल और जिम्मेदार हाथों में है। गुज़िश्ता 5 साल पाकिस्तान को दुनिया में कोई पूछता तक नहीं था। हम कदम कदम पर तरक्की के निशान छोड़ कर जाएंगे। आईजी साहब कल इंतजार करते रहे, ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। उसकी एक वजह है, क्यों नहीं आ रहे लोग एहतजाज के लिए? लोग अकल आ गई। किसने कहा अकल आ गई? आपने कहा? हाँ, लगता है। मैं ये समझती हूँ कि जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है, जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने देख लिया क्या फ़र्क है। तकरीरें करना बहुत आसान है, ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, और दिन रात एक इंसान तभी करता है जब यहाँ दिल में किसी की खिदमत का जज्बा हो। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मज़ा क्या होता है, और कदम कदम पे आपकी खिदमत के निशान छोड़ते जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई रहनुमाओं के लिए बड़ा रिलीफ। अदालत ने शिबली फराज और जरताज गुल को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी। देखते हैं ज़ीशान काका खेल की ये रिपोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के रहनुमाओं जरताज गुल, शिबली फराज और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हिफाजती जमानतों के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। समाअत जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस फराह जमशेद ने की। समाअत के दौरान जरताज गुल के वकील मोहसन फारूक एडवोकेट ने अदालत को बताया कि 31 जुलाई को फैसलाबाद की एटीसी अदालत ने जरताज गुल को सजा सुनाई है, जिस पर जस्टिस सैयद अरशद अली ने कहा कि इसको कितनी सजा हुई है। वकील दरख्वास्त गुजार सैयद सिकंदर हयात शाह एडवोकेट ने कहा कि 10 साल कैद की सजा हुई है और 3 FIRs में इनको सजा सुनाई है। जस्टिस सैयद अरशद अली ने इस्तफसार किया कि क्या एक ही अदालत ने सजा सुनाई है, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि जी एक ही अदालत है, फैसलाबाद की एटीसी अदालत ने सजा सुनाई है। जस्टिस सैयद अरशद अली ने कहा कि लगता है आपकी लीगल टीम कमजोर है। जस्टिस फराह जमशेद ने इस्तफसार किया कि आपका ताल्लुक DG खान से है तो यहाँ पर क्यों आई हैं। जरताज गुल के वकील ने कहा कि ये सिर्फ हिफाजती जमानत चाहती हैं कि इनको अदालत तक रसाई दी जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार को एटीसी अदालत ने सजा सुनाई है, इनको गिरफ्तार होना चाहिए। ये अपील दायर करेगी तो अपील तक ऑर्डर होना चाहिए। अदालत ने शिबली फराज और जरताज गुल को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी। बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट में तजुर्बाती सफ़र। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने SRT में मौजूद सहूलतों का जायज़ा लिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने SRT के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने कहा SRT चलने से लाहौर की खूबसूरती दुबाला हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। इंतजार की घड़ियां खत्म, अब लाहौर में चलेगी जदीद तरीन SRT। वज़ीर आला मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट में तजुर्बाती सफर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट में अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट खुद मॉनिटर किया। मरियम नवाज ने SRT में मौजूद सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने SRT के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट तुर्की, चीन, अबूधाबी और दीगर ममालिक में कामयाबी से चलाई जा रही है। सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट में 3 बोगियां लगाई गई हैं। नोरिंको इंटरनेशनल की जदीद तरीन SRT में 320 मुसाफिरों की गुंजाइश है। पहली मुकम्मल ट्रेन सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट एक बार चार्ज के बाद 40 किलोमीटर सफर तय कर सकती है। सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट में एयर कंडीशन और दीगर सहूलियात होंगी। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के अवाम के लिए अब हर रोज खुशी की खबर मुंतजिर होती है। SRT चलने से लाहौर की खूबसूरती दोबाला होगी। गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी SRT की खुशखबरी आ रही है।